प्रशासन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके लकीर। मैं हूं आपके साथ महफूज आलम। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर। आज लगातार वार्ड सचिव संघ के जो लोग हैं वो 209 दिनों से लगातार धरना पर बने हुए हैं, जमे हुए हैं। बावजूद इसके सरकार जो है कि उनकी किसी भी मांगों को संज्ञान में नहीं ले रही। आखिर क्या कारण है कि इनको सिर्फ और सिर्फ सरकार जो है वो आश्वासन ही दे रही है। आज इन लोगों को लगातार 209 दिनों से मजबूर हैं धरना स्थल पर बैठने के लिए। कहीं न कहीं सरकार की जो है ये नाकामयाबी है जो कि सामने दिख रही है। सरकार कहती है कि आपकी मांग जायज़ है। अगर जायज़ है तो फिर आप सरकार जो है इनकी मांगों को संज्ञान में क्यों नहीं ले रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इस वक्त वार्ड सचिव संघ के लोग। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। तो इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पटना जिला अध्यक्ष मोनू जी। तो सबसे पहले मोनू जी से बात करेंगे। मोनू जी, 209 दिन हो गया और आश्वासन पे ही आश्वासन हो गया, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपके चैनल के माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। आज 209 दिन से हम वार्ड सचिव संघ पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन के माध्यम से बिहार सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाते हुए आ रहे हैं। उनको यह ज्ञात दिलाते हुए आ रहे हैं कि महोदय, आपने पंचायती राज व्यवस्था में 7 निश्चय योजना में हम लोगों से 4.5 साल काम करवाया। हम लोगों का कीमती 4.5 साल आपने समय लिया, लेकिन उसके एवज में हम लोगों को कोई भी मानदेय भत्ता नहीं दिया और ऊपर से एक तानाशाही पंचायती राज मंत्री जी को प्रभार दे करके हम लोगों को पद से पदमुक्त करने का काम किया। जब हम लोगों ने इसका खिलाफ प्रदर्शन किया पटना के गर्दनी बाग में, तो 2021 में 18/12/2021 को यही पटना के गर्दनी बाग में तेजस्वी प्रसाद यादव जी आकर के सैकड़ों मीडिया कर्मी के बीच में घोषणा किए, जब बिहार सरकार में हमारी पार्टी आएगी तो सबसे पहले वार्ड सचिव को हम अस्थायी करने का काम करेंगे। यह मेरा सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा। लेकिन जब बिहार सरकार में आए हैं माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और उनके पार्टी, तो अभी तक हम लोगों के मांगों के ऊपर सिर्फ आश्वासन मिलते आ रहा है। ठीक उसी समय से 16/12/2021 को यही पटना के गर्दनी बाग में उस समय के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के बिहार के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर जी आए थे। यही पटना के गर्दनी बाग में आकर के लगभग दर्जनों मीडिया कर्मी थे। दर्जनों मीडिया कर्मी के बीच में घोषणा किए थे कि जब कांग्रेस पार्टी बिहार सरकार में आएगी तो सबसे पहले वार्ड सचिव को अस्थायी करने का काम करेगी। लेकिन हम लोगों ने लगातार अपनी मांगों को उन तक पहुंचाते हुए आते हुए आज 209 दिन हो गया। आज के समय में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी अपने वादे पर खड़ा उतरते हुए कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। जबकि उनका चुनावी मैनिफेस्टो में भी था, 2020 के विधानसभा के चुनावी मैनिफेस्टो में भी था कि जब कांग्रेस पार्टी बिहार सरकार में सरकार बनाएगी तो सबसे पहले वार्ड सचिव को अस्थायी करने का काम करेगी। आज कांग्रेस पार्टी से बने विधायक बिहार सरकार में पंचायती राज विभाग में मंत्री हैं। जब हम लोग पंचायती राज विभाग के मंत्री जी के पास जाते हैं तो मंत्री महोदय जी कहते हैं कि नहीं, आप लोग का काम एकदम बिल्कुल सराहनीय रहा है, आप लोगों का मांग जायज़ है। आप लोगों को किस लिए हटाया था उस समय के मंत्री जी ने, यह हम लोगों को सोचना बहुत दुर्लभ हो रहा है। क्योंकि आप लोगों को 4.5 साल कीमती समय दिए हैं और ऐसा कीमती समय दिए हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में सेटल होने का समय था। कहीं ना कहीं आप इतना दिन कोई दूसरे व्यवसाय में काम करते तो आपको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप आगे निकल जाते। लेकिन हमारा सरकार आया है बिहार में हम सरकार बनाए हैं और पंचायती राज विभाग का मंत्री बना है, तो हम आप लोगों को न्याय जरूर देंगे। लेकिन आज न्याय का गुहार लगाते लगाते 209 दिन हो गया और 209 दिन से यह पंचायती राज मंत्री जी ऐसा बहिरवा सांप नियर सुतल है, ऐसा बहिरवा सांप नियर सोए हुए हैं जिसका कुछ जितना भी निंदा हम लोग करें वो कम पड़ेगा।
हम लोग जब उनके पास जाते हैं तो कहते हैं, अब वर्तमान में उनका कहना हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी से हम मिल करके इस पर क्लियर करते हैं। हर एक बार यही बात आता है, लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि पंचायती राज मंत्री महोदय जी, आप अपनी वादे को, आप अपने पार्टी द्वारा किए गए वादे को या तो पूरा कर दीजिए, या तो फिर आप मीडिया कर्मी में आकर के घोषणा कर दीजिए ये हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर है और ये हमारे बस का भी बाहर है, ये हमारे कांग्रेस पार्टी के बस का बाहर है। कांग्रेस पार्टी का बिहार सरकार में कोई अस्तित्व नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मोनू कुमार, वार्ड सचिव संघ से पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष और वर्तमान में पटना जिला के जिलाध्यक्ष। हमारे साथ मौजूद हैं मुंगेर जिला के अध्यक्ष रवि रोशन जी, हम उनसे भी बात करेंगे। रवि रोशन जी, जब आप प्रताप यादव के पास गए, उनसे मिले, लालू प्रसाद यादव जी से भी मिले, MIM के विधायक अख्तरुल इमाम से भी मिले, सभी ने आश्वासन ही दिया सिर्फ, लेकिन वो जमीनी स्तर पर नहीं आ रहा, सामने नहीं दिख रहा है। क्या कारण, क्या करें? पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने जो थोड़ा सा हमको स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट में हमको छोटा सा कहानी याद आ गया। हाथ ने कहा पैर से, आखिर तुमको सलाम क्यों करता है? तो पैर बोला कि हम जमीन पर रहते इसलिए हमको सब सलाम करता है, तुम तो हवा में है ना, हवा देते रहते हो। तो जितना भी नेता अभी तक आश्वासन दिए हैं, सिर्फ हवा में आश्वासन देते हैं। जमीनी स्तर पर अगर वार्ड सचिव को देखा जाए तो वार्ड सचिव ऐसा गरीब और छोटा कर्मी कहीं नहीं मिलेगा। और माननीय बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी, आपको कतई अगर थोड़ा सा भी शर्म है ना, तो आप वार्ड सचिव के प्रति सोचिए कि आपने उसका 4.5 साल कीमती समय ले लिए और इसके एवज में क्या दिए? तो दिए गर्दनी बाग का धूल दिए। मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आपने जो फैसला लिए बहुत सुंदर है और हमारा जो मौलिक अधिकार आने वाला है 2024 और 2025, आपको इस 2024 और 25 में ऐसा करारा झटका लगेगा ना कि दिन में तारा नजर आ जाएगा। ये हम नहीं, हम लोग का संघ 1,14,651 वार्ड सचिव चिल्ला के गर्दनी बाग धरना स्थल पर से कहते हैं, ये गर्दनी बाग धरना स्थल हम लोग का मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर है, यहाँ से इतिहास बनता है और यहाँ से इतिहास लिखाता है। वैसे गर्दनी बाग धरना स्थल से आगाज में आगाह कर देना चाहता हूँ, 2024 और 25 में आपका दिन का सपना होगा, रात का सपना कतई नहीं होगा। मैं रवि रोशन, वार्ड सचिव संघ, जिला अध्यक्ष मुंगेर। क्या कहेंगे सर, आज 209 दिन हो गए। सबसे पहले आपके चैनल को मैं नमस्कार करता हूँ। 4 दिसंबर 2022 से 30 जून 2023 209 दिन। एक तो इतना ठंड में, भीषण ठंड में भी हम लोग बैठे, उसके बाद 44-45 डिग्री सेल्सियस में बैठे। अभी देख रहे हैं झमाझम बारिश में भी बैठे हुए हैं सारे साथी लोग। ये सरकार को थोड़ा भी माया नाम का चीज़ नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ 1,14,000 परिवार है। और आज का स्थिति देखिए, हम लोग का कल्पना सारे को पड़ रहा है। सम्राट चौधरी के कारण हम लोग रोड पर आए, उसके बाद वो भी धरना पर बैठे। आज हम कुछ दिन पहले गए थे जीतन राम मांझी के आवास पर, 2-3 घंटा तक बैठे, आश्वासन दिए, कोई रिस्पॉन्स नहीं लिए। आज वहाँ पर देखिए, कल से वो अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हो। नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, हम लोग को बददुआ लगेगा और एक न एक दिन वो लोग भी गर्दनी बाग पर धरना पर बैठना पड़ेगा। कारण कि हम लोग को मेहनत खून पसीना से एक करके सींचे हैं और 98% का वाहवाही ले रहे हैं कि हमारा देश विदेश में काम पूरा करने का श्रेय जाता है तो वार्ड सचिव भाई का जाता है। और उसके बदले दिए क्या? तो लाठी डंडा पानी का दिए और उसके बदले कुछ नहीं दिए। तो मैं बददुआ देता हूँ, इसके बीच में काम हो जाता है तो हो जाता है। तो 1,14,000 पूरे भाई बहन से तो ये करता हूँ कि 24 और 25 में बता देना है, और बता करके हम लोग का यदि सफल रहा अभियान तो उन लोगों को इसी धरती पर, गर्दनी बाग के धरती पर धरना देना पड़ जाएगा 2023-24 के बाद में। आप लोग से डाटा मांगा गया था, तो क्या आप लोगों ने डाटा सबमिट कर दिया? डाटा कंप्लीट हो चुका है,
थोड़ा सा बारिश के मौसम के कारण नहीं निकल पा रहे हैं। आजकल वहाँ से मंत्री जी का कुछ आता है तो लेकर के सबमिट करेंगे। तो क्या लगता है डाटा देने के बाद आपका काम शीघ्र होगा? कुछ तो लगता है कि होने की उम्मीद है। उसी आशा पर हम लोगों का थोड़ा सा चेहरा भी खिला है और पूरे 1,14,000 परिवार का खिला है। और हो जाता है तो भगवान का बहुत बड़ा शुक्रिया होगा और अच्छा रहेगा उन लोगों के लिए भी कि रोजी रोटी मिल जाए। हमारे साथ बाल बच्चा है, माता पिता है, सबका कल्याण हो जाएगा हमारे साथ साथ। अपना परिचय दें। मैं अनिल कुमार सिंह, जिलाध्यक्ष समस्तीपुर। इसमें सर आपको बताना चाहता हूँ कि ये हम लोग का डाटा करीब करीब तैयार हो चुका है। कल से या परसों के बीच में जो है कि यहाँ डाटा उपलब्ध हो जाएगा और जैसे ही हम लोग को आदेश मिलेगा तुरंत वो डाटा जो है से वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। और मैं बिहार सरकार को बताना चाहता हूँ ये देख लीजिए, ठंडा से लेकर के ठंडा बीत गया, गर्मी बीत गया, बरसात आ गया, तीनों मौसम जो प्रकृति का है वो तीनों प्रकृति का मौसम हम पार कर चुके हैं कि साल भर पर आता है प्रकृति का मौसम। लेकिन 5 साल के बीच में आने वाला एक चुनावी मौसम भी है जो राजनीतिक पार्टी का है और वो 5 साल में आ चुका है। वो 24 को जो है से समय नज़दीक है और उसी के बीच में अगर ये नहीं काम किए तो उस राजनीति का जो मौसम है, चुनावी मौसम, उसमें हम लोग 1,14,991 बार सचिव सभी दिखा देंगे कि हम लोग को क्या बड़ा ताकत है। इसलिए हम लोग को जितना जल्द हो सके ये बरसात में जो है से जो खुले आसमान में हम लोग रह रहे हैं ऊपर ध्यान दे कर के हम लोग को जो मांग है वो मांग को पूरा कर दें। मुंगेर जिला अध्यक्ष रवि रोशन जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं 1,14,600 परिवार सचिवों को जो कि हमारे जो निर्दयी सरकार आए थे सम्राट चौधरी उसके विषय में कुछ गाना के माध्यम से कहना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आपस में लड़ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई संगम बन के रहना। तू ध्यान से नीतीश चाचा सुनो जरा, तू ध्यान से पुकारे वार्ड सचिव भैया उसे याद रखना कहीं भूल न जाना। नीतीश चाचा सुनो जरा, तू ध्यान से 2021 की ये कहानी है, बीजेपी कार्यालय ये भी निशानी है। फौजी लेकर सम्राट चौधरी आए थे, निहत्ती वार्ड सचिव पर गोली चलवाए थे। बहती खून की नदियाँ हलचल मचाता, इन आँखों से अश्क बहाता। नीतीश चाचा सुनो जरा, तू ध्यान से